नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बढ़वार। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, केंद्र में अब भाजपा की सरकार है, भाजपा का गठबंधन है जिसका नाम एनडीए है और भाजपा लगातार 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता में काबिज है और अब इसके विरुद्ध कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल है उन्होंने एक गठबंधन महागठबंधन का गठन किया जिसका नाम इंडिया है। और इंडिया जब से बना, भाजपाई नेता छोटे से बड़े सब लोगों ने इसका जमकर इस पर तंज कसे, तरह तरह की बातें की और इस कुनबे के बारे में भाजपा के लोग कह रहे थे कि ये ज़्यादा दिन ये गठबंधन नहीं रहेगा और ये एक दिन बिखर जाएगा। और वैसी ही कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप सुनेंगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम है। 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं और उनके लिए अब जो बातें निकल कर आ रही हैं इंडिया से, जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं उनके अंदर दरार पैदा होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जब गए, उन्होंने वहाँ मीडिया के सामने जो बातें कही आप सुनेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो बिल्कुल सख्त आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये भाजपा से मिले हुए हैं। हालांकि सुनने में ये बिल्कुल बेतुकी बात, निराधार दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी वो आरोप लगा रहे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक दल है, राजनीतिक नेता लोग हैं, उनके मुंह से क्या निकल जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके बाद ये स्लिप ऑफ टंग का नाम दे देते हैं कि ये निकल गया मुंह से। लेकिन ये जो अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस पर आरोप लगाया उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर नजर आ रही है। क्योंकि ये सच्चाई इसलिए नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी, 4000 लंबी यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो राहुल गांधी की छवि थी उसके अंदर भी बहुत सुधार आया। आज उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। और जिस प्रकार कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सफलता मिली, उनकी सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस अब बहुत ही उत्साहित है और उन्हें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की पुनः सरकार स्थापित होगी। इसलिए अति उत्साह के अंदर वो बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउटफुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अति उत्साहित तो होकर कांग्रेस जो है इंडिया के जो अन्य उनके घटक दल हैं उनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव जरूर कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि जो 2024 के अंदर चुनाव होंगे उनमें जो इंडिया के अन्य दल हैं उनकी ज़्यादा भागीदारी हो, उन्हें ज़्यादा टिकट बांटे जाएं। क्योंकि जब गठबंधन है तो इसमें तो बिल्कुल जो भी राज्य हैं जहाँ भी पार्टियां जो हैं, नेशनल पार्टी है, जो सीपी है या और दूसरी पार्टियां, राजनीतिक दल है जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, तो वो जरूर अपने अपने पार्टी की तरफ से मांग रखेंगे कि हमें इस राज्य के अंदर इतनी हमें सीटें दी जाए। तो उस बात को देखते हुए कांग्रेस जो है वो अपने प्रभाव को अच्छा देखते हुए अपनी जो उनकी जो इस वक्त उनकी जो पोजीशन है पूरे इंडिया के अंदर, राहुल का क्रेज है, कांग्रेस अति उत्साहित तो होकर अब उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है उसकी बहुत अच्छी जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल आए हैं, नतीजे हैं, उनमें बिल्कुल कांग्रेस जो है
सरकार बनाती दिख रही है, तो इसलिए वहाँ जो है एनसीपी है या दूसरी जो भी राजनीतिक पार्टियां, उनको इग्नोर किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमें अगर इस बात का पता होता कि जो विधानसभा चुनाव हैं तो राज्यों के अंदर हमारा जो है इस प्रकार दुर्गति होगी, हमें इस प्रकार अनदेखा किया जाएगा और सीटों का कोई बंटवारा नहीं होगा विधानसभा चुनावों में प्रदेश स्तर पर, तो हम इस इंडिया गठबंधन का कभी हिस्सा नहीं बनते। अब इतने मुखर होकर जो अखिलेश यादव इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि टीएमसी की जो नेता है, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी हॉट माइंडेड है और वो भी इस प्रकार की बातें चुनावों के आने से पहले उनके मुंह से जरूर निकल कर सामने आएंगी, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जो हाव भाव है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो मानसिकता है, उनसे बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि जब चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, उस समय इंडिया गठबंधन के अंदर जरूर दरार पड़ती दिखाई देगी। क्योंकि उसके जो ट्रेलर हैं, कुछ उनकी जो भूमिका अभी से बांधी जा रही है, जैसे अखिलेश यादव जो है वो बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, और इसी प्रकार की जो बातें वो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, उनमें से इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र लड़ेंगे और कांग्रेस को बिल्कुल टक्कर देंगे। तो इस प्रकार अगर राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार गुजरात के चुनावों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, उस प्रकार अगर राजस्थान के अंदर भी आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है और नुकसान हो जाता है, तो मान कर चलें कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होंगे, तो उन लोकसभा चुनावों के आते आते ये इंडिया गठबंधन है, ये टूट सकता है और सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापने लगेंगे। ऐसा ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आप सुनिए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने यदि हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश